अच्छा आपको वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई प्लाज्मा फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ बुक कैप्शन फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 2 है सिंगल पार्टिकल मोशन, जिसमें हमने सिंगल पार्टिकल है तो अजम्पशन की हुई है कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन कंसीडर करेंगे हम और इनकी मोशन देखेंगे कि किस तरह से ये मोशन करते हैं। टॉपिक्स जो हमने कवर कर लिए हैं वो 2 लेक्चर्स कवर किए हैं। अभी लेक्चर 1 में हमने केस 1 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का किया था। लेक्चर 2 में हमने केस 2 पढ़ा था। आज जो है वो हमारा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास स्पेस का फंक्शन होता है, साथ साथ टाइम का फंक्शन होता है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी टाइम और स्पेस का फंक्शन होता है। नॉन यूनिफॉर्म का क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, अगर आप किसी भी जगह पे फ्लक्स चेक करो, मैं यहाँ पे क्या एक कोई भी चीज़ रख दूँ तो उसके फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी पास कर रही है। मैं यहाँ पे कोई चीज़ रखूँ तो इसमें से नंबर ऑफ़ लाइंस जो होंगी वो ज़्यादा पास कर रही होंगी। फिर जब मैं इसको यहाँ रखूँगी तो कम नंबर ऑफ़ लाइंस पास कर रही होंगी। सेम मैं यहाँ पे रख दूँ तो और कम पास कर रही होंगी। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट एक जैसी नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या आती रहती है, कम हो रही है, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब अगर कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कि वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। जब हमने यूनिफॉर्म देखा था तो तब हमने कहा था कि पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी जो था वो ज़ीरो था, सेम पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी भी क्या था, ज़ीरो था। लेकिन अब हमारे पास टाइम के साथ वेरिएशन इसके ज़ीरो नहीं होगी। और अगर हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे तो तब हमने कहा था कि अगर हमारे पास वो वेरी नहीं कर रहा, इट मीन्स के उसका डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट सब क्या है, ज़ीरो। लेकिन अब हमारे पास वो वेरी कर रहा है तो हमारे पास ये सारी चीज़ें ज़ीरो नहीं होंगी। ओके, टॉपिक तो हमारा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ग्रेडियंट बी भी हमारे पास इस पर क्वेश्चन आता होता है कि अब ग्रेड बी क्या होता है, डेल बी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बी, ये भी एक चीज़ होती है, ठीक है। ये मैं बताती हूँ ये क्या होता है, इस टॉपिक में हमें यही चीज़ करनी है। अब ग्रेडियंट क्या होता है। ओके, अब मैंने बताया था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, अच्छा अगर हमारे पास इस तरह से है तो इसका क्या मतलब है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है, तो ये यूनिफॉर्म होती है। लेकिन हम क्या पढ़े हैं, नॉन यूनिफॉर्म पढ़े हैं, तो हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इस तरह से कि यहाँ पे क्या है, लो है, कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है तो हम कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म बताया कैसी होती है, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है किस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, जेड डायरेक्शन में। ओके, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज। इसका मतलब कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और चेंज ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होती है ना वो लो टू हाई होती है, ठीक है। आप लोगों ने ईएमटी में भी पढ़ा था कि हमारे पास क्या होती है, लो टू हाई डायरेक्शन होती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लो है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हाई है, तो डायरेक्शन क्या होगी, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो डेल बी मतलब चेंज, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है ना, यहाँ ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कम है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, चेंज हो रही है। और चेंज कहाँ हो रही है, वाई डायरेक्शन में है, कहाँ, जेड डायरेक्शन में। चेंज कहाँ हो रही है, वाई डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि जब भी कोई चेंज हो रही है तो हम उसको फंक्शंस में लिखते हैं कि ये उसका फंक्शन है, जो ब्रैकेट में लिखा होता है, ठीक है। क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी चीज़ का फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या होता है, जो चीज़ चेंज हो रही होती है, क्या चेंज हो रहा है, वाई में चेंज आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फंक्शन ऑफ वाई है। तो ये चीज़ क्या शो करवा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड में वाई में चेंज आ रहा है, और है कहाँ, जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, चेंज कहाँ है, वाई में, और है कहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ क्या है कि बी जी इज़ डायरेक्टेड अलोंग जी एक्सिस वाइल इट इज़ चेंजिंग अलोंग वाई एक्सिस। उसके अलावा आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, फोर्स प्रोड्यूस होगी, और उस फोर्स की वजह से हमारे पास क्या आएगा, ड्रिफ्ट आएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब पता लग गया ना कि जब हमारे पास गाइडिंग सेंटर शिफ्ट कर जाता है, अगर एक पार्टिकल है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है अपने, ये गाइडिंग सेंटर है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, जायरेशन में, ये जायरेशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, वो इस तरह से मूव कर रहा था, वो आगे मूव कर गया,
ठीक है, ऐसे मोशन करने लग जाए। गाइडिंग सेंटर ये था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है, गाइडिंग सेंटर क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। गाइडिंग सेंटर शिफ्ट कर जाए तो ड्रिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट कौन करता है, फोर्स की वजह से होती है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखो, हमारे पास एक रिलेशन होता है कि आर आपके पास किसके इक्वल होती है, वी ओवर ओमेगा सी के, ठीक है। इस रिलेशन से ही हमें पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर इज इक्वल टू वी ओवर ओमेगा सी। अब ओमेगा सी किसके इक्वल होता है, क्यू बी बाय एम, ये इन्वर्स में है तो एम ऊपर क्यू बी। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो आर और बी का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। आर इन्वर्स रिलेशन में है बी के। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर मोशन में, ठीक है। अब पार्टिकल क्या है, ऐसे मूव कर रहा है, जब वो मूव करता हुआ यहाँ से इस तरह आएगा तो पीछे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसका रेडियस क्या होगा, कम। फिर वो ऐसा मूव करता हुआ आएगा, आगे की तरफ आएगा, जब वो आगे की तरफ आएगा तो आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कम, तो उसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा। तो रेडियस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब ये जो चेंज इन रेडियस है ना, ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, ड्रिफ्ट प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो डिफरेंस इन रेडियस प्रोड्यूसेस ड्रिफ्ट एंड दीज ड्रिफ्ट आर ग्रेडियंट। ओके, अब ये बात जो लिखी थी ये क्या है, अगर आपके पास ग्रेडियंट बी जो है वो किस डायरेक्शन में है, डेल बी जो है वो वाई डायरेक्शन में और बी किस डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में, तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो है। ओके, उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फोर्स। क्योंकि हम प्लाज्मा के पार्टिकल्स को जब भी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। फोर्स इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं है ना, सिर्फ हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये जो बी है ये आपको पता होना चाहिए अभी, ठीक है। अगर मैंने नहीं लिखा तो आपको पता है कि ये हमारे पास जो है डायरेक्टेड है जी डायरेक्शन में और चेंज हो रही है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप लोग खुद से साथ इसके लगा देना। फोर्स के कंपोनेंट्स है एफ एक्स, एफ वाई, एफ जी। वी के भी कंपोनेंट्स है वी एक्स, वी वाई, वी सी, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फोर्स के क्या ले लिए, कंपोनेंट्स लिख लिए क्यू। अब मुझे क्या करना होता है, वी क्रॉस बी फाइंड करना होता है, वी क्रॉस बी फाइंड कर लिया, एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जी यूनिट वेक्टर, वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स है। और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड करें ना, बी यहाँ पे डेल बी नहीं है, वी क्रॉस बी है, तो वो हमारे पास जेड डायरेक्शन में है। ओके, अब हमने वी क्रॉस बी जब फाइंड कर लिया तो हमने वी क्रॉस बी की इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। अब पिछले जो केसेस थे, 2 केसेस, उनमें हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स फाइंड किए थे, इसमें हमने फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड किए। क्यों, अभी बात बताई है, क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। और जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, इट मीन्स कि वो चेंज हो रही है, और जब वो चेंज हो रही है तो उसके चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, फोर्स प्रोड्यूस होगी। वो फोर्स हमारे पास क्या करती है, ड्रिफ्ट कॉज करती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स लिख लिए, y का कंपोनेंट, x का कंपोनेंट और z का कंपोनेंट। z का कंपोनेंट तो है ही 0, इसका मतलब कि z जिस डायरेक्शन, क्योंकि ये z वो है जो कि आपके पास पैरेलल, अच्छा ये आगे वैसे मैंने बात बतानी थी, चलो अब समझ लो। हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे क्या है z, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, डेल बी है, ठीक है, ग्रेडियंट y डायरेक्शन में। अब ये जो चीज़ है फोर्स, ये क्या है, पैरेलल है बी के, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ये क्या आई है, 0 आई है, ठीक है। लेकिन अब ये जो अब एफ वाई वाली फोर्स है ये क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। सेम एक्स भी क्या है, इस जी के एफ एक्स कंपोनेंट पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है, एफ एक्स। अब एफ एक्स भी क्या है, परपेंडिकुलर टू बी, और एफ वाई भी क्या है, परपेंडिकुलर टू बी, इसलिए इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, ये हमारे पास 0 हो गई है। ओके, इनको हमने मार्क कर लिया 1 2 3। अब हमने क्या करनी है, टेलर एक्सपेंशन यूज़ करनी है। टेलर एक्सपेंशन क्यों यूज़ की है, क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है तो हम यहाँ पे टेलर एक्सपेंशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है फंक्शन ऑफ आर, ये आपने टेलर एक्सपेंशन यूज़ कर ली, बी नॉट प्लस आर डॉट डेल, और आपके पास क्या है, ये बी है। अब बी आपका आर किस में वेरी कर रहा है, आपका आर जो है वो वाई में वेरी कर रहा है, वाई में वेरी कर रहा है, और डायरेक्टेड किस में है, जेड डायरेक्शन में। बी नॉट प्लस आर कहाँ है, वाई में, प्लस और डेल की जगह आपने क्या लिख देना है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, और बी कहाँ है, बी हमारे पास जेड डायरेक्शन में, ठीक है। ये सिंपल। अब ये जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म आई है आपके पास, फर्स्ट टर्म आपको क्या बता रही है, ये तो मैक्सिमम बता रही है ना कि बी नॉट मैक्सिमम। सेकंड टर्म आपको कुछ बता रही है, और सेकंड टर्म ये बता रही है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में नॉन यूनिफॉर्मेलिटी आ गई है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्मेलिटी बता रही है।
अब हमने इस इक्वेशन को लिखा जो हमारे पास आई है टेलर एक्सपेंशन से बी सी वाई की वैल्यू आ गई है, इसको इक्वेशन 4 कह दिया। और इसको क्या करना है, जो हमने फोर्स के कंपोनेंट्स निकाले थे ना एफ एक्स और एफ वाई, उनके कंपोनेंट्स में पुट कर देना। ठीक है, एक इक्वेशन कंपोनेंट ये था, इसमें पुट कर दो, और एक ये था, इसमें पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों कंपोनेंट्स में से ड्रिफ्ट कौन सा कॉज कर रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा। आपके पास डेल बी कहाँ है, इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जेड डायरेक्शन में। एक्स कंपोनेंट का तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, वो उस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ड्रिफ्ट कॉज करेगी। तो ग्रेडियंट के इस डायरेक्शन में, डेल बी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब वाई वाली कंपोनेंट ड्रिफ्ट कॉज करेगी। एफ एक्स वाली का हमारा काम ही नहीं है, हमें वो जो फोर्स चाहिए जो कि ड्रिफ्ट कॉज कर रही है। तो हमने यहाँ पे इस फोर्स को ले लेना है। अब यहाँ पे हमने केसेस जो यूज़ करने हैं वो लेक्चर नंबर जो 1 था, जब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने ये चीज़ें जो हमने निकाली याद होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पे ये जो सारा रिज़ल्ट है ना यहाँ तक, ये लेक्चर नंबर 1 का रिजल्ट है। हमने वहाँ पे जब इंटीग्रेट किया था तो हमने निकाला था, ये इंटीग्रेशन के जरिए आया था ना, x माइनस एक्स नॉट वी परपेंडिकुलर ओमेगा सी साइन ओमेगा सी टी। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर एल हमारे पास इसके इक्वल होता है ओमेगा वी ओवर ओमेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर एल साइन ओमेगा सी टी। अब y माइनस वाई नॉट इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आता है, प्लस माइनस आता है आर एल कोज ओमेगा सी टी, और ये चीज़ हमारे पास इस तरह से आ गई। अब यहाँ से x हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू, हमने x की वैल्यू निकाली है, ये यहाँ से x नोट उधर चला जाएगा, प्लस माइनस प्लस आर एल साइन ओमेगा सी टी, वाई इज इक्वल्स टू वाई नोट दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक्स नोट और वाई नोट, मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर हमारे पास ये क्या है, सर्कल में मूव कर रहा था कोई पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था तो उसमें ड्रिफ्ट नहीं हुई थी, पार्टिकल जो था वो सर्कल में मूव कर रहा था। सर्कल में मूव कर रहा था तो एक्स नोट और वाई नोट क्या थे, उसके गाइडिंग सेंटर्स थे। तो यहाँ पे हमने एक्स नोट को 0 ले लेना है, वाई नोट को भी हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। जब हमने 0 लिया, अब हमारे पास जो एफ वाई फोर्स बन गया वो किसके इक्वल आई है, माइनस क्यू। जब हमने इनको 0 लिया तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई, ये चीज़ क्या हो गई, 0। तो x इज़ इक्वल्स टू आर एल साइन ओमेगा सी टी, वाई इज़ इक्वल्स टू आर एल कोज ओमेगा सी टी। ठीक है, अब जो आपके पास फोर्स एफ वाई थी, इसमें वी एक्स की जगह और एक आपने रिज़ल्ट ये यूज़ करना है। ठीक है, एक रिज़ल्ट ये यूज़ करने हैं जो इंटीग्रेशन के ज़रिए किए थे, दूसरा रिज़ल्ट ये भी मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। वी एक्स जो हमने ये हमारे पास सोल्यूशन आए थे ना, वी एक्स इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी, और वी वाई हो तो हमारे पास ऊपर क्या आता है, प्लस माइनस वी परपेंडिकुलर साइन ओमेगा सी टी। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, इस y की वैल्यू, क्योंकि हमने y नोट को 0 कर दिया तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट करनी है और इस vx की वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप लोग यहाँ पे देखो, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रही है। ये चीज़ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही है, वाई में है क्या, एक्स डायरेक्शन में। अगर आप देखो तो आपके पास ये क्या था, वाई डायरेक्शन था, और डेल बी भी इसी में चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो हर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे और है, 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 वो क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है, वो तो चेंज होती रहेगी। इसका मतलब अगर वो चेंज हो रही है तो वाई जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो भी तो चेंज हो रही है, एफ वाई इज़ वेरिंग। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे हमें एफ वाई की क्या मिलेगी, डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो जब डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही होती है तो हम क्या कर लेते हैं, तो एवरेज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ले लेना है, इसका एवरेज ले लेना है। ओके, ये बातें आप लोगों को पता है, मैंने वैसे भी यहाँ पे लिख दी है फिर भी, कि एवरेज आपके पास क्या होती है, मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। आपके पास क्या है, 2 वैल्यूज़ है, माइनस जो कॉज ओमेगा सी टी की एवरेज वैल्यू होती है ना, ठीक है, सिर्फ कॉज। अब आप इस एवरेज वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हो और या फिर ऐसे बार भी डाल सकते हो। ये इक्वल होती है -1 + 1। ठीक है, मिनिमम वैल्यू -1 और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। और कितनी वैल्यूज़ है, 2। तो ये आपके पास क्या होती है, 0। अगर आप इसका क्या ले लेते हो, स्क्वायर ले लेते हो, तो तब आपके पास इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, आपके पास एवरेज की 1/2 होती है। बातें आप लोगों को पता होंगी। ओके, अब हमने क्या लेना है, एवरेज लेना है। ये कैसे वैल्यू आई है ये मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास वाई नोट क्या हो गया था, 0 हो गया था। अगेन वाई नोट को आप 0 पुट करोगे तो अब आपके पास क्या इक्वेशन बनती है, ठीक है, सिंपल। ये चीज़ क्या ऐड हो रही थी तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी बस। बाकी इसको 0 करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आपने क्या लेना है, इसके ऊपर एवरेज लेना है। आप देखो, इसको इस तरह भी लिख सकते हो और या फिर बार भी डाल सकते हो। हमने कॉस के ऊपर एवरेज ले लिया,
ओके, अब क्या होता है कि क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर क्यू ये पूरी वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका एवरेज इसका जो होता है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो हो जाएगा। इसका क्या होता है 1/2। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या ये माइनस है ऊपर वाली टर्म के साथ, माइनस ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी माइनस, फिर ये माइनस नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस। अब एफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, इस चीज़ के। अब एवरेज लेना है तो एफ वाई के ऊपर क्या आ जाएगा, एवरेज माइनस प्लस 1/2 क्यू वी परपेंडिकुलर आर एल पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल वाई। ठीक है, यहाँ पे नहीं अगर मैंने लगाया हुआ तो आप लोग ये खुद से लगा लेना। ऑब्वियस है कि आपके पास डायरेक्टेड है जी डायरेक्शन में और चेंज है वाई डायरेक्शन में। इस पूरे टॉपिक में हम यही पढ़ रहे हैं। अब ये जो आपके पास वाई आई है मैं पहले ही बता चुकी थी कि ये हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट कॉजिंग फोर्स है। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ई क्रॉस बी ओवर बी स्क्वायर। अगर मुझे इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी हमारे पास जो ड्रिफ्ट कॉज कर रही है वो क्या है, फोर्स। पहले हमारे पास फोर्स नहीं कर रही थी 2 लेक्चर्स में, अब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो इसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होगी और फोर्स ड्रिफ्ट कॉज करती है। तो हमें इसको फोर्स बनाना है। फोर्स कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, क्यू से क्यू ई क्रॉस बी, क्यू बी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन गया, फोर्स क्रॉस बी क्यू बी का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इस फोर्स की जो वैल्यू है ना इसमें पुट कर देनी है। मैंने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अभी क्यू क्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा, अभी ड्रिफ्ट एक्स डायरेक्शन में क्यों आई है, क्योंकि अगर हमारे पास पार्शियल बी और पार्शियल वाई देखा जाए तो वो वाई डायरेक्शन में, और बी हमारे पास क्या है, जेड डायरेक्शन में, और वाई और जी हमें क्या देते हैं, एक्स देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ड्रिफ्ट जो होगी वो एक्स डायरेक्शन में बनेगी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई की क्या करनी है वैल्यू। अब ये हमारे पास क्या है, वी ड्रिफ्ट। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन, इसमें हमें निकालना ही वी ग्रेड बी होता है। ठीक है, क्या निकालना होता है हमें, वी ग्रेड बी, क्योंकि हमारे पास हम क्या पढ़े हैं, ग्रेड बी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें वी ग्रेड बी निकाला है। इस वी ग्रेड बी की ये कैसे बना है उसके लिए, ठीक है, इस स्टेप से हम इसमें कैसे गए हैं उसकी सारी एक्सप्लेनेशन ये है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, बी क्रॉस डेल बी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगी, बी क्रॉस डेल बी लूँगी। अब बी मेरे पास क्या है, जेड डायरेक्शन में, और डेल बी किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। इसका ये निकाला, उसके बाद क्या की, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, माइनस साइन उस तरफ ले जाओ। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इस पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई की, तो पार्शियल ये बी नीचे चला जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दी है, ये इक्वेशन थी। ठीक है, यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, इस पार्शियल बी ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बी डेल क्रॉस बी ओवर बी आई है। ठीक है, अब ये जो b है इसके साथ माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन इस माइनस प्लस का इन्वर्ट कर देगा, प्लस माइनस बना देगा, 1/2 v परपेंडिकुलर आर एल, और ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्रेड बी ड्रिफ्ट है। ठीक है, क्या है, ग्रेड बी ड्रिफ्ट। ओके, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास जो ऊपर वाला साइन होता है ना वो हमेशा आइंस के लिए होता है, और जो नीचे वाला होता है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस है तो आइंस के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा ऊपर वाला साइन वी ग्रेड बी में ऊपर वाला साइन जो होता है वो आइंस के लिए, और नीचे वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर वो आपको फॉर्मूला आगे पीछे करके दे देना कुछ भी करके, तो आपने ऊपर वाला साइन जो है वो आइंस के लिए लेना है। जब क्वेश्चन करेंगे ना आगे तो तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने इसकी इक्वेशन, हमने यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने कर ली है। अब इसी वी ग्रेड बी को मुझे फॉर आइंस के लिए लिखना है। आइंस के लिए ऊपर वाला साइन उठाएंगे, ऊपर वाला साइन क्या था, प्लस में था। ठीक है, अगर माइनस गिवन होता तो मैं माइनस उठाती, अब मेरे पास क्या है, प्लस गिवन है तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस। ओके, अब बी किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में हमारी, और पार्शियल बी और पार्शियल वाई किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। अब जी और वाई डायरेक्शन हमें क्या देंगे, माइनस एक्स देंगे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, नीचे एंटी क्लॉकवाइज जाके दे रहा है तो माइनस एक्स देंगे। ठीक है, इसका मतलब कि मेरे पास ये जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में बनेगा। उसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए नीचे वाला साइन होता है माइनस, बाकी काम सेम है, माइनस है। जेड क्रॉस निकालना है वाई, तो वो माइनस एक्स रहता है, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या आई है, वी ग्रेड बी की प्लस एक्स डायरेक्शन आई है फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब हम इसको बनाते हैं। हमने क्या ले लिए, एक्सिस ले लिए, एक्स है, वाई है, और ये जी एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऊपर हाई थी, नीचे क्या थी, लो थी। अब हमने आइंस को पॉजिटिव एक्सिस से यहाँ से मूव करवाना है, इधर से हमने नेगेटिव एक्सिस से मूव करवाना है। अब आप लोगों ने समझना है कि हम लोग मूव तो हमें पता है कि हमने यहाँ से करवाना है। ठीक है, माइनस एक्स पे जाना है आइंस के लिए, तो मैं ऐसे करके जाऊँ या ऐसे करके जाऊँ। ठीक है, ये डायरेक्शन अब आप लोगों ने और से समझनी है। अच्छा, अब इस चीज़ को गौर से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या ले लिया, आइन ले लिया।
अब आइन ले लिया मुझे, अब इस तरफ से जाना है। ये तो पता है कि ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट की डायरेक्शन कैसी होती है, ऐसे हेलिक्स की तरह। लेकिन ये नहीं पता कि ऐसे बनाऊँ, ये तो पता है -x की तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, लेकिन ऐसे जाऊँ या ऐसे जाऊँ। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसे जाऊँ या ऐसे जाऊँ, कैसे जाऊँ ये नहीं मुझे पता। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है ये आप लोग और से समझो कि आपके पास जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लो होती है, लो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे, वहाँ पे आपके पास ये आना चाहिए, ऐसे बड़ा सर्कल ऐसे बनना चाहिए, बड़ा वाला रेडियस। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, हाई हुई, तो ये स्मॉल सर्कल बना। फिर लो की तरफ आए तो ये बड़ा वाला बना, फिर हाई हुई, स्मॉल बना, फिर लो की तरफ आए, हाई बना, फिर स्मॉल बना, फिर हाई, इस तरह चले। ठीक है, अभी आप लोग नीट बना लीजिएगा, मैंने आप लोगों को समझाया इसलिए ऐसे बन गया। अब इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में आना है, तो हमें यहाँ से शुरू होना है। अब अगेन लो है तो ये वाला रेडियस इधर आएगा, फिर स्मॉल, फिर ये इधर आया, लो की तरफ बड़ा बना, फिर स्मॉल, फिर से स्मॉल, और ऐसे जाना है। ठीक है, अब ये जो अगेन ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन बनता है, ये इस आइन से क्या बनना चाहिए, बहुत छोटा बनना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इसका मैस क्या होता है, कम, और ये आपके पास आइन के लिए बड़े बनने चाहिए। और एक और बात याद रखनी है कि ये स्मॉल बनाने हैं, इसका रेडियस जो होता है RL वो बड़ा बनाना है, ये स्मॉल बनने चाहिए, मतलब ये ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, अगर ये आइंस का बना है तो आपका इलेक्ट्रॉन का कैसे बनना चाहिए, ऐसे छोटा सा। ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, मतलब इस आयन के मुकाबले में क्या होना चाहिए, छोटा बनना चाहिए, तभी आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं, वरना क्रॉस कर दिया जाता है। आर एल किसके इक्वल होता है, V परपेंडिकुलर ओवर QB/m। कैसे आया, आर एल आपके पास इक्वल होता है V परपेंडिकुलर ओवर ओमेगा सी आगे से इक्वल होता है QB/m। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की। अब यहाँ अगर आप देखो, इसकी रीज़न क्या है कि लो की तरफ ये बड़ा वाला क्यों बना है। जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई होती है, वहाँ पे रेडियस क्या आना चाहिए, कम, तो हमने रेडियस उस पर कम रखा है, कम वाला रेडियस रखा है, ये भी RL है ना, तो हमने कम वाला रेडियस रखा है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है वहाँ पे हमने क्या रखा है, बड़ा वाला रेडियस रखा है। ठीक है, तो ये रीज़न थी। ओके, इसके बाद हम करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स के भी काफ़ी किए हैं, और लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप लोगों ने जाके करने हैं तो आप लोग वहाँ से टॉपिक पिछले कर सकते हो। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करते हैं कि हमारे पास जो B है वो गिवन है Z डायरेक्शन में, और जो ग्रेडियंट B है वो हमारे पास -x डायरेक्शन में गिवन है। अब हमारे पास डेल B का V डेल B ग्रेडियंट B का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, +- V परपेंडिकुलर RL 2B का स्क्वायर B क्रॉस डेल B। हमने सबसे पहले आइंस के लिए निकालनी है। आइंस के लिए निकालेंगे तो ऊपर वाला साइन क्या होता है, आइंस के लिए, नीचे वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आइंस के लिए पॉजिटिव ही हो, वो ऊपर नेगेटिव भी कर सकते हैं, तो आपने यहाँ नेगेटिव ही लेना है आइंस के लिए। तो हमने ऊपर वाला साइन लिया और यहाँ पे B के साथ उसके डायरेक्शन लिखी, जो कि क्या है, Z डायरेक्शन है, और इसके साथ ग्रेडियंट B क्या है, X डायरेक्शन में, तो पार्शियल B ओवर पार्शियल X हो जाएगा, और -x डायरेक्शन में। ओके, अब Z और X हमें क्या देंगे, Y देंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ZX Y देंगे, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस, तो हमारे पास नेगेटिव साइन ही आएगा। इसका मतलब कि जो V ग्रेडियंट B है वो आइंस के लिए नेगेटिव Y डायरेक्शन में आया। सेम मुझे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट करना है। नीचे वाला साइन क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ से वो लिखा। B किस डायरेक्शन में गिवन है, Z में, और जो पार्शियल B ओवर पार्शियल X है, ठीक है, X है ये। Z और X हमें क्या देंगे, Y, और Z और X हमें क्या देंगे, Y देंगे, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्शन क्या आएगी, Y फॉर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अब Y डायरेक्शन में बनेगा। अब आइंस के लिए क्या है, -y, मतलब मुझे ऐसे डाउनवर्ड आना है,
और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए मुझे ऊपर जाना है प्लस वाई में। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस बना दिया। अब आपके पास जो हाई टू लो है वो इधर आ जाएगी, इस तरह से होनी चाहिए। यहाँ आपने हाई है, यहाँ आपके पास क्या है, लो। अब देखो जो लो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ बना लेते हैं इससे। जो लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है उसकी तरफ बड़ा सर्कल बनना चाहिए, मतलब ये वाला सर्कल इसकी तरफ बनेगा। फिर हाई की तरफ आते हुए लो भी छोटा सर्कल बना, फिर बड़ा सर्कल उसकी तरफ, छोटा सर्कल इस हाई की तरफ। ठीक है, ऐसे जाना है। अब मुझे क्या जाना है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऊपर अपवर्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया लो की तरफ, ये सर्कल, फिर हाई की तरफ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस है। ये बड़ा है क्योंकि आयंस के लिए, ये क्या है, छोटा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगेन ये आर एल और ये आर एल, इनमें भी डिफरेंस होना चाहिए। सेम इसी तरह इसका आर एल और ये भी आर एल होता है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट और करते हैं कि हमारे पास बी जो है वो अब माइनस वाई डायरेक्शन में है और डेल बी हमारे पास जी डायरेक्शन में। अगेन हमने अपना फॉर्मूला लिखा। ऊपर वाला साइन क्या होता है, आइंस के लिए। मैं अगेन बार बार बता रही हूँ, ऊपर वाला आइंस के लिए साइन होता है। बी डेल बी इज इक्वल्स टू प्लस, और बी हमारे पास है माइनस वाई डायरेक्शन में और डेल बी है जेड डायरेक्शन में। माइनस वाई और जी हमें देंगे तो एक्स डायरेक्शन, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव ये देखेंगे। वाई और जी फिर एक्स क्लॉकवाइज में जाता है तो प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस एक्स डायरेक्शन में होगा आइंस के लिए। इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखा माइनस वाई, जी क्या देंगे, माइनस माइनस माइनस, जी जेड और वाई माइनस एक्स देंगे। ये माइनस पहले से है तो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब देखेंगे कि माइनस वाई है, जेड है, माइनस वाई जेड, अगेन माइनस एक्स देंगे और वो माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस। और अब ये वाला माइनस भी है तो माइनस एक्स आ जाएगा फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास मेंशन है कि हाई इधर है और लो इधर है। आइंस ने प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करना है, यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ क्या है, हाई, तो इस तरफ बनेगा, हाई की तरफ स्मॉल आया, फिर ये ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, आर एल, और यहाँ ये भी समझ लेना कि ये क्या लिखा है, आर एल लिखा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन ने माइनस एक्स की तरफ जाना, वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ये y था, ये x था और ये z था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।